को समझ लेते हैं। दीप के पास है पूरी डिटेल्स। दीप, पहले तो कुछ एक और नंबर्स शायद बाकी रहे हैं, तो वो मार्केट क्लोजिंग के बाद जो आए हैं कैसे रहे? बिल्कुल, तो आयशर के नंबर्स आए। वैसे अगर आप देखेंगे अनुमान को मुताबिक तो कमज़ोर नंबर्स आए थे। आय आपकी 4,263 करोड़ पर आई है, 3.5% बढ़कर, बट ये अनुमान से कम थी। एबिटा भी अनुमान से कम आया, फ्लैट रहा है बिल्कुल 1,088 करोड़ पर। मार्जिन्स आपके थोड़े घटकर आए हैं, हमारा अनुमान थोड़े बढ़कर 27% पर आने का था। मुनाफा 8% बढ़कर आया, ये अनुमान मुताबिक है। इवन दो नंबर्स अनुमान से कम है, फिर भी ये हाईएस्ट एवर Q2 रेवेन्यू था कंपनी का। और VCV जो वॉल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल्स इनका जेवी है, वहां का बेस्ट Q2 एवर था। हालांकि मार्जिन्स पर थोड़ा प्रेशर आपने देखा है। सन टीवी के कमजोर नंबर्स आए हैं, 10% रेवेन्यू गिरा है, 25% एबिटा गिरा है, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और 12% से मुनाफा भी इनका गिर कर आया। 5 रुपए प्रति शेयर का इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर करा है। वोडाफोन आइडिया, ज्यादातर अनुमान मुताबिक ये नंबर्स आए थे। 4% की रेवेन्यू में आपने बढ़ोतरी देखी है। एबिटा इनका 8.25% बढ़कर आए, बिल्कुल अनुमान मुताबिक। मार्जिन्स थोड़े अनुमान से बेहतर आए हैं और ओवरऑल घाटा जो है वो थोड़ा बढ़कर आया है अनुमान से ज्यादा। आरपू 156 वर्सेस 146 आए हैं। आरपू अच्छा आया है, हालांकि अनुमान से थोड़ा कम आया है। फाइनेंस कॉस्ट थोड़ी ऊपर गई है। नेवरदलेस हाईएस्ट एवर क्वार्टरली कैश एबिटा था पिछले 6 साल में, और इनकी डेट में भी हमने रिडक्शन होते हुए देखा है। अपोलो टायर्स नंबर्स अनुमान से थोड़े कमजोर थे, हालांकि रेवेन्यू 2.5% बढ़कर आया, ये अनुमान मुताबिक था, बट 24% आपने एबिटा में गिरावट आती हुई देखी है। मार्जिन्स इनके 18.5% से गिरकर 13.6% आए हैं और मुनाफे में 37% की आपने गिरावट देखी है। दीपक नाइट्राइट यहां पर थोड़े मिले जुले नंबर्स थे। रेवेन्यू बिलो एस्टिमेट्स था, बट बाकी सब इनलाइन था। रेवेन्यू में 14.25% की बढ़त रही है, हालांकि अनुमान से कम था। एबिटा इनका फ्लैट था। मार्जिन थोड़ा गिरकर आए, बट अनुमान मुताबिक रहे और मुनाफा आपका 5% से गिरकर आया है। इसके अलावा दीपक केमटेक के पॉलीकार्बोनेट रेजिन के उत्पादन प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। 5,000 करोड़ के निवेश के साथ ये एक ग्रीनफील्ड यूनिट लगाई जाएगी, तो बड़ा केपेक्स कर रही है कंपनी आगे जाकर, यहां पर हमें रखनी पड़ेगी नजर। GNFC कमजोर नतीजे इसके आए हैं, करीब 8% रेवेन्यू गिरकर आया है, एबिटा 47% गिरकर आया है, मार्जिन 8.1% से 4.7% के रह गए हैं और मुनाफा भी आपका 42% गिरकर आया है। आउटलुक, दहेज में कंपनी कह रही कि अब फुल कैपेसिटी से कामकाज हो रहा है और आने वाले क्वार्टर्स में थिंग्स नॉर्मलाइज होनी चाहिए। PI इंडस्ट्रीज अनुमान मुताबिक नंबर्स आपको आते हुए दिखे हैं। आय में आपने 5% की बढ़त देखी है, एबिटा 14% बढ़कर आया है, मार्जिन थोड़े बढ़कर आए हैं और मुनाफा भी आपका 6% बढ़कर आया है। और फाइनली नैल्को, अनुमान से काफी बेहतर नंबर्स आए हैं। 31% की रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, अनुमान से 500 करोड़ ज्यादा आपका रेवेन्यू आया है। एबिटा आपका करीब 4 गुना बढ़कर आया है। मार्जिन 13% के सीधे 39% हो गए हैं और 3 गुना मुनाफा बढ़कर आया है। एल्यूमिना प्राइसेस जो बढ़े हुए थे उसकी वजह से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी की आते हुए दिखी है। चलिए, तो ये कुछ महत्वपूर्ण नंबर्स हैं। मार्केट खुलने के साथ इन नंबर्स का इम्पैक्ट तो जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन दीप, और कौन कौन सी खबरें जहां फोकस करना है? तो आज हमारा होलसेल इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, उस पर रहेगी नजर। आपको CPI तो हमने देखा 14 महीने की ऊंचाई पर है। होलसेल इन्फ्लेशन 2.2% का रह सकता है। सेंसेक्स 50 की आखिरी वीकली एक्सपायरी है, अब ये भी मंथली एक्सपायरी के कॉन्ट्रैक्ट्स में चला जाएगा। नतीजों का आखिरी दिन है, Q2 अर्निंग सीजन खत्म हो रहा है, बट काफी सारे नंबर्स आने वाले हैं। निफ्टी से ग्रासिम और हीरो मोटोकॉर्प। F&O की बात करें तो भारत फोर्ज, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, ग्लेनमार्क, HAL, इप्का और मुथूट फाइनेंस के नंबर्स आएंगे। लिस्टिंग होने वाली है नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस की। कुल इशू करीब 2 गुना सब्सक्राइब हुआ था और लिस्टिंग प्राइस 74 रुपीज़ का है। और फाडा जो रिटेल जो ऑटो डीलर्स की एसोसिएशन है, उसका फेस्टिव सीजन का डेटा आएगा कि गाड़ियों की फेस्टिव सीजन में कितनी बिक्री हुई है। जिनका लॉजिस्टिक्स कल पहला दिन था। कुल सब्सक्रिप्शन अभी सिर्फ 25% ही हुआ है, बट रिटेल सब्सक्रिप्शन करीब 50% पर पहुंच चुका है। बाजार से जुड़े स्टॉक्स, स्पेशली ब्रोकरेज स्टॉक्स पर रखनी पड़ेगी नजर, क्योंकि एक ही बार में 45 स्टॉक्स F&O में एंट्री ले रहे हैं दिसंबर सीरीज से, यानी कि 29 नवंबर को इनकी F&O में एंट्री हो जाएगी। और कई सारे ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स है इसमें। अदानी ग्रुप से अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन है, एंजल वन है, अदानी टोटल गैस है। इसके अलावा मार्केट से जुड़े स्टॉक्स BSE, कैम्स, CDSL ये आने वाले हैं। एवेन्यू सुपरमार्ट्स फाइनली ये भी हमें आते हुए दिखेगा F&O में। और इसके अलावा जोमैटो, वरुण बेवरेजेस, इसकी भी एंट्री होने वाली है। सोना, BLW, पेटीएम, नाइका भी इस लिस्ट में शामिल हो रहे हैं। तो काफी सारे ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स हैं जो अब F&O में एंट्री के लिए तैयार हो रहे हैं। सिप्ला, यहां पर इनकी जो बेंगलुरु की फैसिलिटी है वहां पर US FDA ने जांच करी थी, फॉर्म 483 जारी किया है। 8 ऑब्जर्वेशंस कंपनी को मिली हैं, तो नेगेटिव खबर इसके लिए है। वरुण बेवरेजेस फंड रेजिंग कर रही है, कल शाम QIP लॉन्च हुआ है। 594.5 का फ्लोर प्राइस रखा
गया है, जो कि कल की क्लोजिंग से देखें तो 4.5% का डिस्काउंट है। 7,500 करोड़ बोर्ड ने जुटाने की मंजूरी दी थी। अब देखते हैं इस QIP से कितना कंपनी पैसा जुटा पाती है। टाटा कम्युनिकेशंस, इनकी एक सब्सिडरी है TCPL, टाटा कम्युनिकेशंस पेमेंट सॉल्यूशंस। ये इसमें इन्होंने अपनी पूरी हिस्सेदारी बेची है। ट्रांजैक्शन सॉल्यूशंस इंटरनेशनल को करीब 330 करोड़ में ये हिस्सेदारी बेची जा रही है। टाटा पावर 123 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। करीब 600 करोड़ के ये प्रोजेक्ट दिया गया था टाटा रिन्यूएबल एनर्जी को। ब्लॉक डील कल हुई थी PNB हाउसिंग फाइनेंस की, जहां पर 9.5% इक्विटी का सौदा हुआ था। यहां पर हमने देखा है 4 बड़े बायर्स निकल कर आए हैं, मॉर्गन स्टैनली, गिजालो मास्टर फंड और सोसाइटी जनरल, जिनने अच्छी खासी खरीदारी करी है कल की ब्लॉक डील में। ऑलराइट।